इधर भी पीछे भी है, तो टोटल 10 है। ये 3 और देखेंगे दोस्तों। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है। प्लीज़ आप मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहिए। बताना ये था कि 21 जुलाई को मैं एक वीडियो बनाया था कि मुर्गी को अंडों पर कैसे बिठाना चाहिए, क्या तरीके इस्तेमाल करना चाहिए और बारिश से कैसा बचाना चाहिए, मच्छरों से कैसा बचाना चाहिए, क्या ग़िज़ाएँ देना चाहिए, किस टाइम छोड़ना चाहिए, ये सब मैं एक डिटेल में एक वीडियो बनाया था। जब अंडे बिठाना तो क्या क्या चीज़ों का एहतियात करना चाहिए। तो दोस्तों, जब हम वीडियो बनाए थे तो हम प्रैक्टिकली आपको करके बताए थे। 11 अंडे बिठाए थे मुर्गी को और पूरा 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आपको बताए थे। तो आज दोस्तों 10 अगस्त है, तो आज 20 दिन कंप्लीट हो गए अंडे बिठा के। 21वां दिन दोपहर से शुरू हो गया। तो अपन आप मेरे साथ प्लीज़ कनेक्टेड रहिए दोस्तों। अपन जाके चेक करेंगे कितने अंडे हैच हुए, कितने बच्चे अभी निकलना बाकी है। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, आइए प्लीज़। तो दोस्तों, देखेंगे हम कितने बच्चे निकले। आज सुबह सुबह हम मुर्गी को उठाए थे, तो इसमें आप देख सकते हैं एक अंडा, ये 2 अंडा निकल गया, ये 3 और देखेंगे दोस्तों टोटल दोस्तों 5 बच्चे निकले हैं। इसके पूरे छिलके निकाल देना दोस्तों, ये देखिए आप। और दोस्तों 6 अंडे हैं दोस्तों 5 में से। ये देखिए बच्चा निकल रहा है, हम ऐसे रखेंगे इसको। निकल गए दोस्तों, देखिए कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं दोस्तों। 2 4 5 बच्चे निकले और 6 अंडे रखे हुए हैं। 6 पूरे मुआ करे हुए हैं दोस्तों, बताएंगे आप। ये भी मुँह करे हुआ है, देखिए ये भी मुँह करे हुआ है, ये भी मुँह करे हुआ है, ये भी मुँह करे हुआ है और ये भी मुँह करे हुआ है दोस्तों। तो ये जब निकलेंगे हम थोड़ी देर वेट करेंगे दोस्तों, एक 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे वेट करेंगे। उसके बाद आपको अपडेट देंगे। अब बच्चे बच्चे हैं, ठीक है दोस्तों, थैंक यू। तो दोस्तों अभी 8 घंटे हो गए दोस्तों। एक बार जाके मुर्गी खाने में देखेंगे। जब हम लास्ट टाइम जब चेक करे थे, टोटल 5 बच्चे निकले थे दोस्तों और 6 अंडे निकलने का था। तो अब 4 बज गए दोस्तों, 7 घंटे 8 घंटे गुजर गए हैं। प्लीज़ आप मेरे साथ चलिए, फिर एक बार चेक कर लेंगे कितने बच्चे निकले। थैंक यू। तो दोस्तों देखेंगे अपन कितने अंडे निकले। 6 घंटे या 7 घंटे के बाद फिर से हम चेक करने के लिए आए। तो देखिए दोस्तों, मुर्गी को थोड़ा हटा लेंगे। देखिए ये अंडे जो है, जो हैच हो गए सो अंडे हैं, 1 2 3। ये पूरे ख़राब फेंक देंगे दोस्तों। तो बच्चे देख लेंगे हम। देखिए ये और के अंडा है दोस्तों, ये हो गया बच्चे एक से अभी बच्चे। तो दोस्तों बताना ये था, हम 11 अंडे बिठाए थे तो पूरे 10 बच्चे निकले। देखिए टोटल 10 बच्चे हैं दोस्तों। देख इधर भी पीछे भी है, तो टोटल 10 है। जैसा कि आपने देखा दोस्तों, हम 11 अंडे बिठाए थे, 10 बच्चे खैरियत से निकल गए। थोड़े बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों। जब आप अंडे बिठा रहे, जब 20 दिन कंप्लीट हो गए तो वो लोग मुआ कर देते। मुआ करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है दोस्तों कि जो नीचे तो थैला हम बिछाए थे, चावल का थैला बिछाए थे, तो उसको आप चेंज कर देना बच्चे निकलने से पहले या 6 घंटे पहले। एक दिन पहले आप जो है सो 20वें दिन आप चेंज कर दिए, तब आप मुआ नहीं कर रहे हैं, अपन मालूम हो गया कि बच्चे निकलने वाले हैं, तो अपन एक दूसरी कपड़ा या दूसरा थैले का टुकड़ा ला के वो पुराना थैला निकाल देना। उससे क्या होता है दोस्तों, जब 20 दिन कंटिन्यूस मुर्गी एक जगह अंडों पे बैठती तो कई किस्म के बैक्टीरिया उसमें जमा हो जाते, कई किस्म के जरासीम उसमें जमा हो जाते। तो बेहतर ये रहता है कि बच्चे निकलने से पहले अपन वो थैला हटा के फेंक देना या जला देना, या आप वॉश करके रीयूज़ कर सकते हैं, उसको क्लीन करके डेटॉल से धो के फिर से यूज़ कर ले सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, क्योंकि फिर बच्चों में क्या है, नशोनुमा में प्रॉब्लम हो जाता, उसमें जुआ जमा होते, जरासीम जमा होते। और दूसरी चीज़ ये है, मच्छरों से
ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है मच्छरों से बचाना। क्योंकि लास्ट वीडियो में भी मैं आपको बताया था कि मच्छरों से कैसा भी बचाना चाहिए। क्योंकि जब दोस्तों खुड़क मुर्गी बैठती तो उन्हें अंडों पे पूरा फोकस करके पूरा अच्छे से सेकते रहती। जब उसको मच्छर काटते तो उन्हें ऐसा ऐसा खुजाने की कोशिश करी तो अंडे ख़राब हो जाते, तो वो डर से उन्हें खुजाती भी नहीं, वैसे ही बढ़ जाती। तो पूरा मच्छरों का गुम्बू काटते रहता, उसको पूरा खून पी लेता उसका। तो अपना ये है कि अपन एक जिम्मेदारी से उसको मच्छरदान लगाना या ओढ़नी लगाना, या कोई भी ऐसा कपड़ा जिसमें जालीदार कपड़ा जिससे सांस उन्हें अच्छे से ले सके। क्योंकि मच्छर बहुत बहुत डिस्टर्ब कर देते हैं। क्योंकि दोस्तों मच्छर बहुत डिस्टर्ब कर देता है, एक साथ गुम्बू गुम्बू आते हो लगा, मुर्गियों को खास तौर पे टारगेट करते। तो हमारा ये फरीज़ा है कि उसको मच्छरों से हिफाजत करिए, बस उन्हें सेहतमंद रहती है, अच्छे बच्चे सेक के निकालती, मगर मच्छरों से अपन हिफाजत कर देना। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों, जब आप अंडे बिठा रहे फर्स्ट डे तो एक ही साथ पूरे अंडे बिठाइए। बहुत हजरात ऐसा करते हैं कि अब आप आज 10 अंडे डाल दिए, फिर मुर्गी दूसरे दिन तीसरे दिन दी हल्लू ऐड कर देते, तो वो बहुत ही गलत तरीक़ा है। क्योंकि क्या होता दोस्तों, 21 दिन में जब बच्चे निकल जाते पूरा, तो जो बाद में अंडे जो हम ऐड करते, तो वो लोग क्या है, 1 दिन के बाद मुँह करते, 2 दिन के बाद मुँह करते। उससे क्या होता, मुर्गी जो है सो पहले जो बच्चे निकले वो लोग ख़राब हो जाते, क्योंकि वो लोगों को 1 दिन के बाद ग़िज़ा की ज़रूरत होती। तो अगर अपन एक ही टाइम अंडे नहीं डालेंगे, ऐसा 2 दिन 1 दिन छोड़ के डालेंगे, तो पहले बच्चों को भी डिस्टर्ब होता और मुर्गी भी बहुत डिस्टर्ब हो जाती। मतलब अंडे सेकना या दूसरे बच्चों को संभालना, तो एक साथ पूरे बच्चे निकल गए तो वो सही रहता। तो प्लीज़ ऐसी गलती कभी भी मत करिए कि एक बार अंडे बिठाने के बाद और एक अंडा 1 दिन के बाद डाल दे रहे हैं, 2 दिन के बाद डाल दे रहे हैं, तो ये बहुत ही नहायत गलत तरीक़ा है। एक ही टाइम बिठाइए। और एक चीज़ ये थी दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, आजकल ऐसा हो रहा है कि 10 दिन 12 दिन होते कि टॉर्च मार के देख रहे हैं। दोस्तों टॉर्च बिल्कुल भी नहीं मारना चाहिए। आजकल चल रहा कैंडलिंग, एक कैंडलिंग बोल के, जैसा ही 10 दिन हो गए, 15 दिन या 20वें दिन पहले ही टॉर्च मार के देखते अंदर बच्चा है नहीं है। कहीं को बोले तो दोस्तों मेन रीज़न क्या है, बच्चा बनते रहता, नाजुक रहता अंदर, और ऊपर साइड जहाँ से आपको टॉर्च मारते हैं हथेली में रख के, ऊपर साइड उसके आँखा मुँह रहता। तो जैसे ही आप टॉर्च मारे तो बच्चे अंधे हो जाते, अंधे पैदा होते दोस्तों। तो ऐसी गलती आप कभी मत करिए। जब आप अंडे बिठा दीजिए तो उसको नेचर पे छोड़ दीजिए। अब क्या है, थोड़ी थोड़ी देर को जा रहे हैं, 2 दिन 3 दिन को जाके अंदर बना नहीं बना बोल के ऐसा टॉर्च मार के देखने से क्या है, उसके आँखें ख़राब हो जाते, उसकी बीनाई कम हो जाती है। अगर ज़्यादा ही आप टॉर्च मारे तो नाबीना हो जाता, अंधा हो जाता, तो अपन ऐसे ये गुनाह हो जाता। तो कभी भी ऐसी गलती मत करिए दोस्तों। तो और एक चीज़ ये बोलना था, और दोस्तों बताना ये था, जैसा कि मैं बैग 20वें दिन बैग मतलब जो थैला है चेंज करना, जो अंडों के नीचे जो बिछाते ना राइस बैग, वो चेंज करना बोला। 10वें दिन भी आप चेंज कर सकते हैं अगर थोड़ा बहुत ख़राब दिखा तो आपको, लेकिन 20वें दिन आप कैसा भी चेंज करना बच्चे निकलने से पहले। और एक चीज़ ये है कि दोस्तों, जब बारिश, अभी बारिश का सीज़न है, तो बारिश में आप ये एक शेड बना दीजिए कहीं भी छोटा। क्योंकि बच्चों पे डायरेक्ट बारिश पड़ी तो बहुत सारे बीमार हो जाते, मर भी जाते, मोटा छीटा रहा तो प्लीज़ बारिश से भी वो लोगों को बचाइए उनके बीमारियों से। तो दोस्तों बारिश में अक्सर बीमार हो जाते वो लोग, बारिश में भीगने की वजह से। क्योंकि एक बार दबा के भीगे, क्योंकि अभी पैदा हुए 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक कैसा भी एहतियात करना पड़ता। तो बारिश में भीगने से रोकिए उनको। और और दोस्तों पहले दूसरे तीसरे दिन 3 दिन तक आप जो है सो उनको ग़िज़ा में बाजरा कूट के डालिए दोस्तों। बाजरा और जवारी थोड़ा हथौड़ी से या पत्थर से थोड़ा कूट के छोटा छोटा, क्योंकि एकदम मोटा मोटा नहीं खाते वो लोग एकदम, तो थोड़ा आप कूट के उनको खिलाइए। अगर आप प्रैक्टिकली बोले तो मैं बताता हूँ कैसा, आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। देखिए दोस्तों, आज पहला दिन है लोगों का, अभी सिर्फ एक ही दिन के हैं लोग। तो ऐसा जवारी या बाजरा कूट के डालिए आप पहले दिन, थोड़ा पानी रखिए लोगों को। देखिए दोस्तों, आज पहला दिन है लोगों का, अभी सिर्फ एक ही दिन के हैं लोग। तो ऐसा जवारी या बाजरा कूट के डालिए आप पहले दिन, थोड़ा पानी रखिए लोगों को। थैंक यू सो मच दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।
अगर आप पूरा कंप्लीट प्रोसेस देखना चाहते हैं कि अंडों पर मुर्गी को कैसे बिठाना चाहिए, क्या क्या एहतियात करना चाहिए, क्या क्या चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, क्या ग़िज़ाएँ देना चाहिए और जैसो बारिश से कैसा बचाना चाहिए, मच्छरों से कैसा बचाना चाहिए, बहुत ही लंबी एक वीडियो मैं लास्ट टाइम बनाया था दोस्तों 21 जुलाई को। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, प्लीज़ आप वो वीडियो देखिए और प्लीज़ टॉर्च मार के मत देखिए दोस्तों अंडों पे और मच्छरों से ज़रूर बचाइए, क्योंकि मच्छर ऐसी चीज़ है दोस्तों, उन्हें रहता छोटा लेकिन बहुत नुकसान कर देता, तो बहुत मुर्गी को तकलीफ़ पहुंचाता। तो ख़ास तौर पे मच्छर से मुर्गी को बचाइए दोस्तों प्लीज़। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी दोस्तों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए दोस्तों। थैंक यू सो मच। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह।